खबरों के एक्सप्रेसवे से अब आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आम चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं ने एक बार फिर से जासूसी का मुद्दा उठा दिया है। इस बार एप्पल के आईफोन को हैक करने का आरोप लगा है। कंपनी की तरफ से भेजे गए अलर्ट को आधार बनाकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है और बीजेपी ने भी पलटवार किया है। हालांकि खुद एप्पल ने साफ कर दिया है कि उसने किसी भी खास सरकारी अटैकर्स की बात नहीं की है। डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम पीछे नहीं हटते। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। एफआईआर क्यों नहीं करते? एप्पल को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? एप्पल से बात करें, व्हाट इज दिस मैटर? तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? एप्पल की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर अगर वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन क्यों गया है, तो इसमें भारत सरकार को लेकर उन पे आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है। एप्पल का अलर्ट आया जैसे सियासी तूफान लाया। अलर्ट में जिक्र स्टेट यानी सरकार का था, लिहाजा विपक्ष ने सरकार पर जासूसी का आरोप लगाने में देर नहीं की और फिर घमासान शुरू हो गया। मैं मानती हूं कि ये सीरियसनेस जो दिखानी चाहिए केंद्र सरकार को दिखानी चाहिए, क्योंकि वो क्लियरली कह रहे हैं स्टेट स्पॉन्सर है। अगर केंद्र सरकार नहीं कर रही है तो कौन सी ऐसे देश हैं जो हमारे ऊपर इस तरीके का अटैक कर रहे हैं, ये सवाल के घेरे में आता है। ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी और तमाम ऐसे लोग जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन नहीं करते हैं, पुलिस में कोई कंप्लेंट नहीं देते हैं, एप्पल कंपनी को कोई पत्र नहीं लिखते हैं, लेकिन विशुद्ध राजनीति करते हैं। जासूसी के आरोप में बार पलटवार देखने से पहले पूरा मामला समझ लीजिए। राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, सीताराम येचुरी और ओवैसी जैसे विपक्षी नेताओं के आईफोन पर एप्पल की ओर से मेल आया कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स शायद आपके आईफोन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपके एप्पल आईडी से जुड़े आईफोन को रिमोटली हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आपके उपकरण के साथ छेड़छाड़ हुई है तो वो आपके संवेदनशील डेटा, बातचीत, यहाँ तक कि कैमरा और माइक्रोफोन तक पहुँचने में सक्षम हो सकते हैं। इस चेतावनी मेल में लिखा है, हालांकि ये संभव है कि एक गलत अलार्म हो, लेकिन कृपया इस चेतावनी को गंभीरता से लें। इस मेल को दिखाते हुए राहुल गांधी ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। जवाब में बीजेपी ने उनको पेगासस याद दिलाया। देश के युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं यहां हो क्या रहा है। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं। आपके दिल के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है, जो आपका भविष्य है, जो इस देश की पूंजी है, जो इस देश का धन है, उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। एफआईआर क्यों नहीं करते? एप्पल को प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? एप्पल से बात करें, व्हाट इज दिस मैटर? लेकिन जहां तक मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, कोई भी टेलीफोन कंपनी ऐसा नहीं कहती है। बात समझ गए आप? अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले वो खुद सर्टिन के पास आती है, जो क्विक रिस्पांस टीम है, वहां वो बताती है कि ये कुछ है, इसको देखिए, और उसके बाद होता है। तो यहां तो कमाल है, उन्हीं को मिला और प्रेस में गए, हिम्मत है तो चले जाए एफआईआर कर दें। चुनावी माहौल में विपक्षी नेताओं की जासूसी के आरोप से सियासी पारा चढ़ना ही था। पेगासस मामले में भी विपक्ष ने ऐसे ही आरोप लगाए थे। एप्पल मामले में भी एक बार फिर विपक्षी नेताओं ने नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट शेयर करके सरकार को घेरा, लेकिन सरकार का कहना है कि एप्पल के मैसेज से ये साफ नहीं कि जासूसी कौन कर रहा है। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी। उनका सिस्टम, उनका एन्क्रिप्शन सिस्टम जिस तरह का है, उसके बारे में एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता। दूसरी बात, एप्पल ने अभी कुछ ही समय पहले खुद ने अपना क्लैरिफिकेशन इश्यू कर दिया है
कि ऐसा जिस तरह का कंपल्सिव क्रिटिक्स आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। 150 देशों में ये इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। इस मामले में सियासी बवाल की वजह ये है कि नोटिफिकेशन विपक्ष के नेताओं को मिला है। बीजेपी के नेताओं को मेल नहीं आने से इस विवाद ने तूल पकड़ ली। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले लिए जाए, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं। केंद्र सरकार जो हर नेता को जेल में डालना चाह रही है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो लोग अपोजिशन के नेताओं की जासूसी करा रहे हों। उनके लिए कोई बड़ा मामला नहीं। विवाद बढ़ा तो सवाल उठा कि सरकारी अटैकर्स कौन है। एप्पल ने जवाब दिया कि उन्होंने अपने संदेश में ये नहीं कहा है कि ये अटैकर्स कौन है, किस सरकार से जुड़े हैं। दूसरी बात ये भी है कि ऐसे मैसेज 150 देशों के यूजर्स को भेजे गए हैं। संयोग देखिए कि 2019 के आम चुनाव के वक्त राहुल और विपक्ष ने पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए जासूसी का आरोप लगाया था। लगता है कि 2024 के चुनाव में भी विपक्ष फोन हैकिंग को मुद्दा बनाने की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।